जय माता की प्रिय भक्तों, माता रानी आपका जीवन मंगलमय रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी कामना के साथ में आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, माघ माह के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और इन नवरात्रि में माता रानी की महिमा सुनने का बहुत ज़्यादा विधान है। आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हमारे इस चैनल पर रोजाना दुर्गा सप्तशती सुनाई जाती है। तो आज जैसे कि चौथा दिन है, माता भुवनेश्वरी का दिन है, मैं आप लोगों को आज के दिन सुनाने वाली हूँ 5वां अध्याय, क्योंकि 4 अध्याय तक हमने कल सुन लिए थे। अगर आप लोगों ने पीछे के अध्याय नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह 5वां अध्याय। इसमें देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति की जा रही है। देखिए, महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उन्होंने अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीन हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार करके सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या, गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सिनामयी, चंद्र रूपिणी व सुखरूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का रक्षा और कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नैऋति, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा सर्वकारिणी, ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल प्राप्त करने के लिए जिसकी स्तुति की
और देवराज इंद्र ने जिसको बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधनाभूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्तिपूर्ण स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ के द्वारा हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर सोमर निशुंभ के दूत चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी का नहीं देखा। असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है, उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इधर से ले आए। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान भी ब्रह्मा जी के पास था, वह भी अब आपके पास है। और यह महापंद नामक खजाना कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजल कीली माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि में न जल सके। ऐसे में 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्री में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप ग्रहण क्यों नहीं करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए और प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया। अगर कहा कि वहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना, ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ, जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे पास उसका संदेश लेकर आया हूँ। संपूर्ण देवता एक आज्ञा में उसकी आज्ञा मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ था, उसे देवता ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, वह सब मेरे पास है। देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्न का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छेड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई पराक्रम निशुंभ की सेवा में आ जाए, और अब यदि तू मुझे वरेगी तो अतुल महान ऐश्वर्य की तुझे प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली माँ भगवती मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगे। इसलिए शुंभ निशुंभ यहाँ आवे, युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले, इसमें भला देर की क्या आवश्यकता। दूत ने कहा, देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में कोई नहीं ठहर सका, तो तुम जैसे स्त्री उनके सामने रणभूमि में भला कैसे ठहर पाएगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता न ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः
तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वह कर लेंगे। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर 5वां अध्याय संपूर्ण होता है और 6ठा अध्याय हम कल सुनेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है जय माता की, और पीछे के अध्याय अगर आपने नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिएगा। माता रानी आपका सदैव हित करे, आपके जीवन में कभी कोई कमी ना हो, आपका जीवन सदैव सुख में बीते, इसी कामना के साथ में मैं अब इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। जय माता की।